नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव की सुशासन की सरकार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं करना चाहती, शायद उन्हें संरक्षण देना चाहती है। शायद विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी जी के द्वारा कही गई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी विष्णुदेव की सुशासन की सरकार में फेल हो गई है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में हुए 2200 करोड़ के शराब घोटाला मामले में पीएमएलए के विशेष न्यायालय ने डिस्टिलरियों को आरोपी बनाकर उनके खिलाफ उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किया था। पर वहीं इस भ्रष्टाचार में शामिल जिला आबकारी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति न देकर सुशासन की विष्णुदेव की सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगी हुई है और पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार की राह पर चल रही है। प्रकरण में परिवाद पत्र में उल्लेखनीय तथ्यों के आधार पर जिला आबकारी अधिकारीगण एवं जनार्दन सिंह कौरव सहायक जिला आबकारी अधिकारी का अपराध में संलिप्त होने के तथ्य पर विचार इस स्तर पर उनके लोक सेवक होने तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु अभियोजन स्वीकृति का नहीं होने के कारण नहीं किया जा रहा है। प्रकरण में उपरोक्त समस्त विवेचना के उपरांत आवेदक अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर विचार किए जाने के उपरांत परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं उनके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के उपरांत प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार अपराध के संबंध में अपराध के आगम को प्राप्त किए जाने तथा आरोपित अपराध के संबंध में जिन व्यक्तियों फर्म की भूमिका प्रथम दृष्टया अपराध में संलिप्त होना पाया गया है। छत्तीसगढ़ में 2200 करोड़ रुपए के बहुचर्चित शराब घोटाले में विशेष पीएमएलए अदालत ने अनवर ढेबर की ओर से दाखिल धारा 190 सीआरपीसी याचिका को स्वीकार कर लिया है। यह फैसला घोटाले से जुड़ी 8 कंपनियों और व्यापारिक संस्थानों के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कानूनी सूत्रों के अनुसार इस मामले में वेलकम डिस्टिलरी, भाटिया वाइन मर्चेंट, सीजी डिस्टिलरीज, एमएस नेक्स्ट जेन, दिशिता वेंचर्स, ओम साई बेवरेज, सिद्धार्थ सिंघानिया और एमएस टॉप सिक्योरिटीज को आरोपी बनाया गया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि इन कंपनियों ने अवैध शराब कारोबार से अर्जित धन को बेनामी लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए सफेद धन में बदलने का प्रयास किया। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के विशेष अभियोजन अधिकारी डॉक्टर सौरभ पांडे ने बताया, विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा धारा 190 सीआरपीसी के तहत संज्ञान लिया जाना इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इससे अब आगे की जांच और अभियोजन की कार्रवाई कानून के दायरे में और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ेगी। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार सीआरपीसी की धारा 190 के तहत किसी भी मजिस्ट्रेट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह पुलिस रिपोर्ट, शिकायत या अन्य विश्वसनीय सूचना के आधार पर किसी अपराध पर संज्ञान ले सकता है। इस मामले में विशेष अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने का मतलब है कि अब औपचारिक रूप से इस घोटाले की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच के सूत्रों के अनुसार अब तक 2100 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध वसूली, फर्जी बिलिंग और बेनामी कंपनियों के माध्यम से धन शोधन का खुलासा कर चुकी है। जांचकर्ताओं को संदेह है कि शराब कारोबारियों और सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। 29 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा अनवर ढेबर को दी गई जमानत को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि बड़े आर्थिक अपराधों में लिप्त आरोपी केवल स्वास्थ्य आधार पर राहत नहीं पा सकते जब तक कि कोई सरकारी चिकित्सा बोर्ड इनकी पुष्टि न करे। सूत्रों के अनुसार अब इस मामले में सम्मन जारी करने, वित्तीय ऑडिट और पीएमएलए प्रावधानों के तहत संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया तेज हो सकती है। जांच एजेंसियों के पास कई संदिग्ध बैंक लेन देन और कंपनियों के बीच हुए वित्तीय लेन देन से जुड़े ठोस सबूत हैं जो घोटाले में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अदालत की अगली सुनवाई में इस घोटाले से जुड़े अन्य प्रमुख आरोपियों की भी भूमिका की समीक्षा की जा सकती है। यह मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और आगे की कार्रवाई अदालत के निर्देशों पर निर्भर करेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। नमस्कार।